Welcome to Subhash English School Digital Lecture, Class 8 Science, Chapter 1st, Crop Production and Management Worksheet. Keywords: Agriculture Practices, AGRICULTURE Agriculture Practices, कृषि पद्धतियाँ. Animal Husbandry, ANIMALHUSBANDRY Animal Husbandry, पशुपालन. Crop, CROP Crop, फसल. Fertilizer, FERTILIZER Fertilizer, उर्वरक. GRANARIES Granaries, भंडार गृह. Harvesting, HARVESTING Harvesting, कटाई. Irrigation, IRRIGATION Irrigation, सिंचाई. खरीफ, KHARIF खरीफ फसल होती है ना, खरीफ फसल. मैन्युअर, MANURE मैन्युअर, खाद. प्लो, PLOUGH प्लो मतलब होता है हल. वीडिसाइड्स, WWDICIDE खरपतवार नाशी. सिलोज, SILO साइलो. थ्रेशिंग, THRESHING थ्रेशिंग. Question first. Select the correct word from the following list and fill in the blanks. लिस्ट दे रखी है हमें. फ्लोट, क्रॉप, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन. फर्स्ट, the same kind of plant grown and cultivated on a large scale at a place is called dash. जो एक बड़े एरिया में हम कोई भी सेम टाइप के प्लांट ग्रो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप. नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल. फर्स्ट स्टेप होती है क्रॉप को उगाने से पहले की प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो आपके फिलअप में आएगा प्रिपरेशन. नेक्स्ट, डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. जो डैमेज सीड्स रहते हैं वो वाटर के टॉप से क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं. तो इसमें आएंगे फिलअप में फ्लोट. नेक्स्ट, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल. क्रॉप को अच्छे से उगने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन 2, मैच द फॉलोइंग. खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, पैडी एंड माइज. नेक्स्ट, रबी क्रॉप वीट, ग्राम एंड पी. नेक्स्ट, केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. ऑर्गेनिक मैन्योर एनिमल एक्स्ट्रा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट पेस्ट. क्वेश्चन 3, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच. खरीफ क्रॉप पैडी एंड माइज, रबी क्रॉप वीट एंड पी. क्वेश्चन 4, राइट अ पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें पैराग्राफ दिए हैं, इनको अपने ऑन वर्ड में डिस्क्राइब करना है. फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. इट अलाउ द रूट टू penetrate deep into the soil. The loose soil help in the growth and earthworm and microbes which are friends of the farmer and add humus to it. Also, turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top of so that plants can use this nutrient. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, जो भी स्टेप रहता है, फर्स्ट स्टेप रहता है क्रॉप को उगाने से पहले का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहता है. इसमें सॉइल को लूज किया जाता है जिससे जो क्रॉप की रूट से अंदर तक डीप तक जा सके और सॉइल में जो हम डालते हैं अर्थवर्म डालते हैं, जो भी माइक्रोब्स रहते हैं वो इजीली उसमें ग्रोथ हो सके. और ये फार्मर के बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं. हम जब उसमें ह्यूमस ऐड करें तो वो आसानी से एडजस्ट हो सके, फिर हम सॉइल को टर्न करके ऊपर नीचे करके उसके सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके. नेक्स्ट,
Sowing. Sowing is the most important part of the crop production. Before sowing, good quality of seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy. Seeds of the good variety seeds can be sown by seed drills और manually. Sowing में बहुत important part होता है crop production का. बीज को बोने से पहले हम सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स रहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उनको क्लीन करके और जो हेल्दी सीड्स रहते हैं हम उनको सोइंग करेंगे, बोएंगे और या तो हम सीड ड्रिल मशीन आती है उसके द्वारा हम सोइंग प्रोसेस करेंगे या मैन्युअली हाथ से भी हम बीजों को बो सकते हैं. नेक्स्ट, वीडिंग. Weeds are unwanted plants that grow along with the crop, and removal of weeds is known as weeding. Weeds can be removed either manually by using the tools like khurpi or by using weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. Weeds क्या होते हैं? जो unwanted plant crop के साथ लग जाते हैं उनको हम weeds कहते हैं और इनके रिमूवल की प्रोसेस को हम weeding बोलते हैं. रिमूव करने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं जैसे खुरपी या वीडिसाइड्स जो केमिकल्स रहते हैं जैसे 2,4-D ये केमिकल्स रहते हैं इनका छिड़काव करके हम जो वीड्स लग जाते हैं उनको किल कर सकते हैं. नेक्स्ट, थ्रेशिंग. द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द chaff इज कॉल्ड थ्रेशिंग. दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर. थ्रेशिंग जो है इसमें चाफ मतलब होता है जो भूसा रहता है उससे ग्रेन्स को अलग करने की प्रोसेस होती है जिसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं. इसे हम एक मशीन रहती है कंबाइन उससे हार्वेस्टर में ऐड करके ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं जिससे कटाई भी हो सकती है और जो भूसा है ग्रेन से उससे अलग भी हो सकता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन 5. एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्युअर. फर्टिलाइजर और मैन्युअर से कैसे में डिफरेंस बताना है इसमें. आंसर, फर्टिलाइजर इट इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. फर्टिलाइजर जो रहते हैं वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहते हैं जबकि मैन्युअर रहते हैं नेचुरल सब्सटेंस और इसके जो काऊ या एनिमल वेस्टेज रहते हैं काऊ डंग और प्लांट्स वेस्टेज रहते हैं इनसे हमको डिकम्पोज करके मैन्युअर को प्रिपेयर किया जाता है. इट इज प्रिपेयर इन द फैक्ट्री. फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं जबकि मैन्युअर को हम फील्ड में प्रिपेयर करते हैं. फर्टिलाइजर इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल. फर्टिलाइजर सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं जबकि मैन्युअर सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं. ह्यूमस का मतलब होता है नमी. फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जो फर्टिलाइजर रहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है जबकि मैन्युअर बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. What is irrigation? Describe two method of irrigation which conserve water. इरिगेशन क्या होता है इसकी प्रोसेस बताना है उसकी टू मेथड्स बताने हैं. सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप ऑफ रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. क्रॉप में रेगुलर इंटरवल में वाटर सप्लाई करने के प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं. द टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर एंड आर एज फॉलोज. हम यहाँ टू मेथड्स देखेंगे. फर्स्ट, sprinkler system. Under this method, the perpendicular pipe having the rotating nozzle on the top are joined to this main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipeline under the pressure with the help of pump, it is kept from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है इस मेथड में परपेंडिकुलर पाइप लगा दिए जाते हैं और उसको मेन पाइपलाइन से जोड़ा जाता है. जब भी हम वाटर को मेन पाइपलाइन में फ्लो करते हैं तब वो स्प्रिंकल होके और उसके टॉप पे पाइप के टॉप पे एक नोजल लगी रहती है जिससे वो रोटेट होती रहती है. जब भी वाटर फ्लो होता है तो उसमें रोटेट होके पूरे जैसे रेनिंग होती है ना बरसात होती है वैसे ही पूरे फील्ड में क्रॉप के ऊपर वाटर का सप्लाई होता है. Next, drip system. In this system, the water flow falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruits, plants, gardens and tree. Water is not wasted at all. It is a
बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ड्रिप सिस्टम वो होता है जहाँ बूंद बूंद करके वाटर को सप्लाई किया जाता है रूट्स में, इसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये बेस्ट टेक्निक रहती है पौधों में पानी डालने के लिए, गार्डन्स में या फ्रूट्स प्लांट्स जो रहते हैं उसको पानी देने के लिए। इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है और जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे इस मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हीट इज सोन इन अ खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर व्हीट को हम खरीफ सीजन में लगाएंगे तो क्या होगा, डिस्कस करेंगे हम आंसर में। आंसर इज wheat is a rabi crops, hence it is required cold climate condition to be grown properly. If it is sown in the kharif season, it will not grow or may get destroyed due to excessive rain in the kharif season. Wheat क्या है, रबी क्रॉप होती है, इसलिए इसे कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत होती है। प्रॉपरली ग्रो होने के लिए कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत होती है। अगर हम खरीफ सीजन में व्हीट को लगाएंगे तो ये क्या होगा, प्रॉपरली ग्रो नहीं होगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि खरीफ सीजन में बहुत ज्यादा पानी आता है, इसलिए खरीफ खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन। सोइल कैसे, कंटिन्यूसली प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। अगर हम सॉइल के अंदर बार बार मतलब फसलों को लगाते रहेंगे, कंटिन्यूसली प्लांटेशन करेंगे तो सॉइल पे क्या इफेक्ट होगा। आंसर इज soil supplies minerals nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. Continuous growing of crop is the same field make the soil poor in certain nutrients. This makes the soil infertility, and then to replenish the soil with the nutrients, farmer need to add manure to the soil. कंटिन्यूसली प्लांटेशन करने पे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खराब हो जाती है, क्योंकि सॉइल में नेचुरली क्या होते हैं, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं जो क्रॉप तक पहुंचते हैं। जिससे क्या होता है, कंटिन्यूसली प्लांटेशन करेंगे तो उसके जो न्यूट्रिएशन रहेंगे, जो मिनरल्स रहेंगे वो उसमें खत्म हो जाएंगे। और इसके लिए क्या करते हैं, जो फार्मर्स रहते हैं उसमें मैन्योर डालते हैं, जिससे उसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो मेंटेन रहे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आंसर इज द अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप कॉल्ड वीड्स। देयर आर मेनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। वीड्स कैन बी रिमूव बाय uprooting and cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी। वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट क्रॉप के साथ उग जाते हैं वो वीड्स होते हैं, और इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिमूव करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हाथों से उखाड़ के फेंक सकते हैं, या इसके कुछ टाइम टू टाइम इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए, या फिर इसके कुछ टूल्स आते हैं, जैसे खुरपी एक टूल्स है, इससे हम उसको निकाल के या काट के फेंक सकते हैं। वर्कशीट इज कंप्लीटेड। आपको जो वर्कशीट प्रोवाइड की जा रही है आपको साइंस नोटबुक में लिखना है एंड लर्न करना है। थैंक यू।